प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं से गणित विषय में घन संख्याएं एवं उनकी पहचान करना सीखेंगे। घन संख्या को जानने से पहले हमने पिछले दिनों वर्ग संख्या के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम घन संख्या के बारे में समझेंगे। घन संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को उस संख्या की वर्ग संख्या कहते हैं। यदि अब गुणनफल को पुनः उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तब प्राप्त संख्या उस संख्या का घन संख्या बन जाएगी। मतलब हमें 3 बार उसी संख्या का गुणा करना है और प्राप्त गुणनफल ही उस संख्या का घन संख्या होगी। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखे हैं। 2 × 2 × 2 बराबर 8। मतलब इनका हम 3 बार गुणा किए हैं तो कितना आया? 8। या इसी को लिख सकते हैं 2 की घात 3। मतलब 2 3 बार लिखे हैं इसलिए 2 की घात 3 बराबर 8। मतलब 2 की घन संख्या 8 होगी। उसी प्रकार 3 × 3 × 3 किए हैं तो कितना आया? 27। या इसी को लिख सकते हैं 3 की घात 3 बराबर 27। अर्थात 3 की घन संख्या होगी 27। उसी प्रकार 4 × 4 × 4 बराबर 64। 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64। या उसी को लिख सकते हैं 4 की घात 3, क्योंकि 4 3 बार लिखा है इसलिए इसमें 3 की घात लगाए हैं तो 4 की घात 3 बराबर कितना? 64। तो इस प्रकार किसी भी संख्या को हम 3 बार गुणा करके उसके घन संख्या को प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घन संख्या की पहचान करना सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 125 एक संख्या ले लिए हैं। अब इस 125 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। पहले कक्षाओं में बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 आदि होती है। इन्हीं अभाज्य संख्याओं से हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पर देखो इसके इकाई में 5 है तो हम इसको 5 से ही कटा देंगे। 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25। इसी प्रकार 5 से 25 को विभाजित करेंगे। 5 पंचे 25 और ये 5 एकम 5। तो इस प्रकार 125 का भाज्य गुणनखंड निकल गया 5 × 5 × 5। अब इसका हमें तिर्यक जोड़ी बनाना है। तिर्यक का जोड़ी बनाना है मतलब वर्ग संख्या में हमने क्या बनाया था कि 2-2 का जोड़ी बनाया था, लेकिन इसमें घन संख्या में हमें 3-3 का जोड़ी बनाना रहता है। तो यहाँ पर 3-3 का ये जोड़ी बन गया, 3 का जोड़ी बन गया। तो उसी प्रकार हमें एक और संख्या ले लिए हैं 343। अब इसका भी हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले तो ये देखो इसके इकाई में 3 है, ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से केवल जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो 2 से कटता है। 3 से ये नहीं कटेगा और न ही ये 5 से कटेगा, ये 7 से विभाजित होगा। तो हम इसको 7 से विभाजित कर दिए हैं। 7 चौक 28, यहाँ पर 34 है, 7 चौक 28 बच गया 6, तो ये हो जाएगा 63। तो 7 9 63। फिर 49 को 7 से फिर विभाजित करेंगे। 7 7 49 और ये 7 एकम 7। तो इस प्रकार 343 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया
7 गुणित 7 गुणित 7। तो इस प्रकार यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंडों का 3 का जोड़ी बन गया है, उसी को त्रियक जोड़ी कहा गया है। तो देखो यहाँ पर 125 और 343 के अभाज्य गुणनखंडों का त्रियक जोड़ी बन गया है, मतलब इसमें 3-3 का जोड़ी बनाना है। अतः 125 एवं 343 घन संख्याएं हैं। तो इस प्रकार हमें और संख्याओं को लेकर घन संख्या की पहचान कर। आगे मैं आप लोगों को कुछ गृह कार्य करने के लिए दे रहा हूं, उन प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे और घन संख्या की पहचान करना सीखेंगे।